बोलो कि जिस सच को जानने के लिए हम उस घर में रहे। क्या हुआ रिमझिम बेटिया? इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई? वो ये चेहरे पे इतना पसीना क्यों आ गया बेटिया? इतनी अच्छी फिल्म देखने के बाद भी? भाई ये फिल्म देखने के बाद एक बात तो कह सकते हैं, अभिनय तुम बहुत शानदार करती हो, एकदम टॉप क्लास एक्टिंग के नाम से। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई बिटिया ना, कि तुम ये एक्टिंग कर किसके सामने रही? उस भवानी शंकर के सामने या ये बेचारे शरीफ आनंद सक्सेना के सामने? हैं? और हाँ बिटिया रानी, उस दिन तो वो कैसेट गायब करवा कर हमें बड़ा नीचा दिखाया था तुमने। आज क्या हुआ? ये सामने क्या देखा तुमने? हाँ आनंद बाबू, अब तो आपको विश्वास हो गया कि आपके साथ धोखा कौन कर रहा है और आपका दोस्त कौन है? देख लिया आनंद, यही है इस लड़की की सच्चाई। मेरी हर बात को, मेरे हर शक को तुम एक बीवी की जेलसी कहते रहे, मगर मुझे शुरू से ही पता था कि ये लड़की हमारे साथ कोई खेल खेल रही है, धोखा दे रही है ये हमें। कानों सुनी नहीं, मगर अब आंखों देखी बात पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना तुम्हें। आनंद जी, आनंद जी आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक शब्द अपने मुंह से मत निकालना, तुम कुछ भी कहने का हक खो चुकी हो रिमझिम। तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ मैंने अभी भी देखा वो सब गलत है, तुम सच्ची हो? नहीं, सच ये है तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुम गलत हो। बस बस, तुमने जितने खेल खेलने थे तुम खेल चुकी हो, तुमने मेरे खिलाफ जितनी चालें चलनी थी तुम चल चुकी हो, अब और नहीं। बस चुप। अब जो कुछ करना है मुझे करना है, जो कुछ कहना है मुझे कहना है। तुम कुछ हद तक मुझे गुमराह करने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें मुझे और गुमराह करने नहीं दूंगा। आनंद जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने आनंद सक्सेना को धोखा दिया। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि आनंद सक्सेना के साथ चाल चलने के साथ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ मेरी चाल चलने की? आनंद सक्सेना को पहचान भी नहीं है, पहचान भी नहीं होती है। ऐसी हरकत करने की हिम्मत। संभाल के आराम से बैठिए। महाराज जी पानी लेके आइए। खान, भैया का कमरा तैयार कर दिया है ना? जी बुआ जी। अच्छा हुआ डॉक्टर ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी। जो सुकून घर में है वो हॉस्पिटल में कहाँ? एक बात बताओ, रिमझिम का कोई मैसेज आया? क्योंकि ना वो दोबारा हॉस्पिटल आई ना मुझे छोड़ने के लिए आई। प्लीज किसी को वहां भेजो और पता कराओ कि वो ठीक तो है ना? हाँ, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। बाबूजी आप यहाँ आ गए? हाँ, वो डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी तो यहाँ तो आना ही था। बाबूजी डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया, आप घर भी आ गए और मुझे किसी ने बताने तक की जरूरत महसूस नहीं की। बावजूद इसके कि आपकी तबीयत खराब थी, आप टैक्सी से घर आ गए। मुझे कह दिया होता मैं अपनी कार लेकर आ जाता। अपनी कार? नहीं बेटा, माना कि अब मेरे पास कार वगैरह नहीं रही, लेकिन अब भी टैक्सी में घूमने लायक पैसे हैं, मेरे पास हैं। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो आपकी सेहत को लेकर चिंतित था, इसलिए कह रहा था। इनफैक्ट मैं तो हॉस्पिटल का बिल भी चुकाना चाहता था, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है राकेश। अपनी बीमारी का खर्चा उठाने की औकात अभी है मेरी। और वैसे भी जिस ऊपर वाले ने मुझे ये तकलीफ दी है, उसी ने इस तकलीफ से उभरने की ताकत और हैसियत भी दी है मुझे। और मैं अपने बेटे की वो कमाई, वो कार, वो दौलत नहीं चाहता हूं जो वो अपना जमीर बेच कर लाया। बाबूजी कावेरी बेटा, अब मैं जरा आराम करना चाहता हूं। बेटा इनकी बात तो कब। हीरावती, मेरे कमरे में आओ, जरा जरूरी बात करनी है तुमसे। काका, अब पानी बंद कर दीजिए। तड़पो और तड़पो। तुम्हारी ये तड़प देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। नहीं 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 नहीं, छटपटाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्या होगा? थक जाओगी, टूट जाओगी, हो सकता है मर जाओ, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। आनंद जी, आप हमारी एक बात तो सुनिए। आपने जो कुछ भी देखा वो सब हमारी प्लानिंग थी। आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। Shut up! भवानी शंकर का पूरा परिवार ये घर छोड़कर चला गया, मगर ये यहीं रुक गई हमें धोखा देने के लिए। बीमारी का नाटक करके भी ये कोई चाल चल रही थी। यहाँ तक कि तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए ये भवानी शंकर के घर गई और उसे तुम्हारे सामने जलील भी किया। और आपका विश्वास हासिल करने के लिए आनंद बाबू ये आपको इलाहाबाद भी लेकर के गई, झूठे सबूत हासिल करने के लिए, ऐसे सबूत जिसकी कोई कीमत ही नहीं। आनंद जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भवानी शंकर ने बहुत गहरी चाल सोची थी। तुम्हें उसने अपना हथियार, अपना मोहरा बना के मेरे पास भेजा ताकि तुम मेरे खिलाफ चालें चल सको। मैं चाहूं तो तुम्हें यूं चुटकियों में मार सकता हूं, लेकिन नहीं। अब मैं भवानी शंकर का भेजा हुआ हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अब तुम भवानी के खिलाफ मेरा मोहरा बनोगे। आनंद जी आप एक बार हमारी बात सुनिए बस। तुमने अब तक आनंद सक्सेना की दरियादिली देख ली, लेकिन अब तुम आनंद सक्सेना की दरिंदगी देखोगे रिमझिम। आदत डाल लो आदत। ये तो कुछ भी नहीं है, सजा की तो अभी शुरुआत हुई है रिमझिम। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ सहना बाकी है। इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं, इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
हाँ श्वेता, बोलो। दीदी, आखिर वही हुआ जो तुम चाहती थी। रिमझिम की असलियत आखिर आनंद के सामने आ ही गई। वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है और मारने पर तुला हुआ है। ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाएगी वो। टॉर्चर से बच भी गई तो भी मुझसे नहीं बचेगी। लगता है सुख शांति सदन में लौटने का वक्त आ गया है। हाँ दीदी, लेकिन उसके लिए पहले मैं आनंद से एक बार बात कर लेती हूँ। तुम्हें जो करना है करती रहो, लेकिन मैं वहां आ रही हूँ, वो भी बहुत जल्द। ठीक है दीदी। नहीं भैया, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आप अभी भी अस्पताल से लौटे हैं और डॉक्टर ने खास करके आपको पूरी तरह से रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ बाबूजी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आपको किसी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए। भैया, रही रिमझिम की खैरियत जानने की बात, मैं वहां चली जाती हूँ, जाके उससे मिलती हूँ और यहाँ आने के लिए उसे राजी भी करती हूँ। ना ना इंदु, तुम्हारा अकेले वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी, अगर आप कहें तो बुआ जी के साथ मैं भी चली जाती हूँ। ठीक है, तो तुम दोनों साथ में चले जाओ और प्लीज अपना ख्याल रखना। जी भैया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो रिमझिम से मिलना चाहते हैं। बिना इजाजत के आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे। आप रिमझिम को यहीं बुलवा लीजिए, हम उसे यहीं मिल लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे काका, अंदर आने दो। मैंने कहा था तुम लोगों से, मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आना। फिर तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हमें अच्छी तरह याद है आपने क्या कहा था। हम रिमझिम से मिलने आए हैं, आप उसे यहीं बुलवा लीजिए, हम उससे मिलके चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिमझिम अब हमारे घर में नहीं रहती। क्या रिमझिम अब यहाँ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ है वो? हाँ, अचानक कल रात से गायब है। अब इससे पहले कि मैं बदतमीजी पे आमादा हो जाऊं, तुम लोग भी यहाँ से गायब हो जाओ। आप भी मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए। हम रिमझिम से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है हमारी रिमझिम? एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं आती बात समझ में। बुला कर लाइए उसे। कहाँ है हमारी रिमझिम? बहुत ढीठ हो तुम लोग। सिक्योरिटी, बाहर निकाल दो इन्हें। चलो निकलो यहाँ से। ध्यान से कावेरी, एकदम ध्यान से। हाँ। Guards! Guards! तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? कहा था मैंने, ये लोग मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आने चाहिए। निकलो यहाँ से बाहर, आउट! हम रिमझिम से मिले बिना नहीं जाएंगे। कितनी बार कहा मैंने, रिमझिम अब यहाँ नहीं रहती है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
थ्रो देम आउट ऑफ माय हाउस। आउट। चलो निकले यहाँ से बाहर। चले चले। अब तुम बाहर आ सकती हो। क्या है हाँ? कौन सा नया नाटक खेल रही है मेरे साथ? तुम्हारी मदद करने वाले आए थे, तुम्हारे अपने रिश्तेदार। तुम चाहती तो चिल्ला के उन्हें बुला सकती थी, वो तुम्हारी जान बचा लेते, तुम्हें यहां से ले जाते। मगर तुमने पानी में डुबकी मार के अपने आप को छुपा लिया। क्या है ये सब हाँ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसकी वजह आप नहीं समझेंगे। मतलब? अगर हम आपका साथ नहीं देना चाहते तो हम शोर मचा सकते थे। हमारी आवाज सुनकर बुआ जी और कावेरी भाभी पुलिस को बुला लेते और हमें टॉर्चर करने के जुर्म में पुलिस आपको ले जाती थी, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। फिर एक नया नाटक खेल रही हो मेरे साथ। क्यों? आप माने ना माने, हम आज भी आपके साथ हैं, सिर्फ आपके साथ। इस मेहरबानी की क्या वजह है? आनंद, आनंद कहाँ थे तुम? क्यों, क्या हुआ? आनंद, हम रिमझिम को और कितने दिन यहाँ रखेंगे? क्यों श्वेता? आनंद, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी दीदी कुछ दिनों के लिए यहाँ आना चाहती है और अगर उनके सामने ये सब हुआ तो। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी हमें रिमझिम को जल्द से जल्द यहां से बाहर निकालना ही होगा। श्वेता, हिम्मत देखो उसके परिवार की। आज अपने रिमझिम को मिलने के लिए यहां चले आए। जब धक्के मार के मैंने गेट से बाहर निकाला तो पीछे के रास्ते से अपनी रिमझिम को ढूंढने के लिए चोरी चोरी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। क्या आनंद, कहीं उन लोगों ने रिमझिम को देखा तो नहीं? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे शक है कि वो लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। आनंद, बट ये हमारे लिए बहुत रिस्की है। रिस्की तो है, रिस्की तो है श्वेता, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से रिमझिम को अपने चंगुल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। रिमझिम वहां नहीं है? बिना किसी को बताए वहां से चली गई है? ऐसा कैसे हो सकता है इंदु? हमें भी इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ भैया, लेकिन आनंद सक्सेना ने तो हमसे यही कहा। वो झूठ बोल रहा था। ये आनंद सक्सेना सच बोल रहा है, ये झूठ? ये तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारी रिमझिम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अविनाश! अविनाश!